नैमिषारण्य मंदिर का रहस्य। आइए जानते हैं नैमिषारण्य मंदिर के बारे में, लेकिन उससे पहले अपने प्यारी कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो जानते हैं नैमिषारण्य मंदिर के बारे में। नैमिषारण्य सनातन धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह उत्तर प्रदेश में लखनऊ से लगभग 80 किलोमीटर दूर सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट पर स्थित है। विष्णु पुराण के अनुसार यह बड़ा पवित्र स्थान है। नैमिषारण्य मार्कंडेय पुराण में अनेक बार इसका उल्लेख 88,000 ऋषियों की तपस्थली के रूप में आया है। यह वही स्थान है जहां 88,000 ऋषियों को वेद व्यास के शिष्य सूत ने महाभारत तथा पुराणों की कथाएं सुनाई थीं। यह भी मान्यता है कि जब ब्रह्मा जी धरती पर मानव जीवन की सृष्टि करना चाहते थे, तब उन्होंने यह उत्तरदायित्व इस धरती के प्रथम युगल जोड़ी मनु और शत्रुपा को दिया। तदंतर मनु और शत्रुपा ने नैमिषारण्य में ही 23,000 वर्षों तक साधना की थी। नैमिषारण्य का प्राचीनतम उल्लेख वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड की पुष्पिका में प्राप्त होता है। पुष्पिका में उल्लेख है कि लव और कुश ने गोमती नदी के किनारे राम के अश्वमेध यज्ञ में 7 दिनों में वाल्मीकि रचित काव्य का गायन किया। श्रीनिमिष शब्द का अर्थ सुदर्शन चक्र, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की बाहरी सतह है। कहा जाता है कि जिस स्थान पर सुदर्शन चक्र गिरा था उसे ही नैमिषारण्य कहा जाने लगा और जिसके चारों तरफ जंगल थे। कहा तो यह भी जाता है कि जिस स्थान पर चक्र पृथ्वी से टकराए वहां पानी का झरना निकल आया। आदि शंकराचार्य ने संपूर्ण भारतवर्ष भ्रमण के समय नैमिषारण्य की यात्रा भी की थी। संत कवि सूरदास ने भी यहाँ निवास किया था। यही नहीं, तमिल के वैष्णव संतों के ग्रंथों में भी नैमिषारण्य का उल्लेख मिलता है। ऋषि शौनक के प्रतिनिधित्व में संतों की धर्म सभा में महाभारत भी यहीं सुनाई गई थी। नैमिषारण्य मंदिर में भगवान विष्णु की स्वयंभू आकृति है। यह कई क्षेत्रों में कई भक्तों को आकर्षित करता है। नैमिषारण्य का एक प्रमुख केंद्र, आकर्षण का केंद्र मंदिर का तालाब है। जब आप कल्याणी या मंदिर के तालाब को देखेंगे तो ये आमतौर पर एक वर्ग के आकार का दिखेगा। और दिलचस्प बात यह है कि नैमिषारण्य में चंद्रकुंड यानी कल्याणी आकार में गोल है। नैमिषारण्य के इस मायने में भी अद्वितीय है कि भुवनेश्वर के अलावा यह एकमात्र स्थान है जो दावा करता है कि सभी तीर्थ स्थानों में सबसे पहला और सबसे पवित्र होने के नाते अगर कोई यहाँ 12 साल तक तपस्या करता है तो सीधे ब्रह्मलोक जाता है। यात्रा पर जाने वाले नैमिषारण्य सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर जाने के समान है। नैमिषारण्य की महिमा का उल्लेख करता हुआ एक श्लोक भी है। प्रथम नैमिषम पुण्यम चक्रतीर्थम च पुष्करम अन्येषा चैव तीर्थानाम संख्या नास्ति महीतले। नैमिषारण्य का पूरा इतिहास। आइए जानते हैं नैमिषारण्य के बारे में और इसकी शुरुआत के बारे में। देवताओं ने इस स्थान को धर्म की स्थापना के लिए चुना था, लेकिन वृतासुर एक दानव बाधा साबित हुआ, जिस पर उन्होंने ऋषि दधीचि से अनुरोध किया कि वे अपनी हड्डियों को दान करें, जो राक्षस को नष्ट करने के लिए एक हथियार बनाया जा सकता था। भागवत पुराण में इस स्थान का उल्लेख है और इसे नैमिषे अनिमिषा क्षेत्र या भगवान विष्णु का निवास, जिसे अनिमिषा के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु ने दुर्जय और उसके राक्षसों के गिरोह इस स्थान पर 1 सेकंड में विभाजित कर दिए थे। उन्होंने गयासुर को भी नष्ट कर दिया और उसके शरीर को काट दिया, 3 भागों में बांट दिया, जो एक बिहार के गया में, एक भाग दूसरा नैमिषारण्य में और तीसरा बद्रीनाथ में जाकर गिरा। निमिषा शब्द का अर्थ 1 सेकंड का एक भाग भी होता है। यह भी माना जाता है कि ब्रह्म मनोमाया चक्र यहीं गिरा था,
जिसकी वजह से इस जगह का नाम उसके नाम पर नैमिषारण्य पड़ा। नैमिचरक की बाहरी सतह यानी पहिया भी होता है। नैमिषारण्य वन में परिक्रमा पथ है 16 किलोमीटर का, जिसमें भारत के सभी पवित्र स्थान शामिल हैं। एक विश्वास के अनुसार नैमिषारण्य काफ़ी पुराना है। किंवदंती और संतों द्वारा इस स्थान को काफ़ी महत्व दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि शत्रुपा और स्वयंभू मनु ने भगवान नारायण की यहीं तपस्या की थी और आशीर्वाद स्वरूप बेटा मांगा। भगवान राम ने यहाँ अश्वमेध यज्ञ किया। पांडव और भगवान कृष्ण के भाई बलराम ने इस स्थान का दौरा किया था। माना जाता है कि तुलसीदास ने रामचरित्र की रचना भी यहीं की थी। ऐतिहासिक पौराणिक दंत कथाएं। भारत में हर दूसरे प्राचीन मंदिर की तरह यहाँ भी इस पवित्र स्थलों से जुड़ी हुई कई किंवदंतियाँ यानी लोगों के द्वारा कही हुई कथाएं हैं। उनमें से कुछ ये हैं। पहली, ऐसा माना जाता है कि ऋषि नारद 3 लोकों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ यानी जल निकाय की तलाश कर रहे थे। उन्होंने तीर्थ यात्रा करते हुए कैलाश पर्वत, भगवान शिव का घर सहित जो भगवान और अंत में भगवान विष्णु के धाम होते हुए निमिषा वन में नैमिषारण्य जल निकाय पर पहुँचे। इसे सबसे पवित्र और शुद्ध पूजा स्थलों में से एक बनाता है। विशेष रूप से इस विश्वास के कारण ही पीठासीन देवता माना जाता था। सभी दिव्य देवताओं द्वारा यहाँ पूजा की जाती है। दूसरा, एक और किंवदंती उस समय की है जब देवों के राजा इंद्र वृत्ता नाम के एक असुर ने इंद्र को इंद्रलोक से निकाल दिया था। एक वरदान के कारण असुर अमर हो गया था। असुर का वध करने हेतु इंद्र दधीचि ऋषि की हड्डियां मांगने के लिए दधीचि ऋषि के पास गए ताकि वृत्ता को मारने के लिए एक हथियार तैयार किया जा सके। दधीचि ने तुरंत अपनी हड्डियों के दान की स्वीकृति दे दी और अपनी अंतिम इच्छा का उल्लेख किया कि वे मरने से पहले सभी पवित्र नदियों के दर्शन करना चाहते हैं। उसकी इच्छा पूरी करने के लिए और असुर का वध करने समय बर्बाद ना हो, इसलिए इंद्र ने जल देवता को निर्देशित करते हुए कहा कि नैमिषारण्य में पवित्र नदियां आकर अपना स्थान लें और भारत की समस्त पवित्र नदियों के स्नान को इस नदी के स्नान के समान महत्व दिया गया। तीसरा, एक अन्य किंवदंती में इस तथ्य का उल्लेख है कि एक बार जब ऋषि तपस्या करने का निश्चय कर रहे थे, तब भगवान ब्रह्मा दरभा घास में से एक अंगूठी निकाली और ऋषियों को सलाह दी उस स्थान पर तपस्या करे जहां अंगूठी गिरे। नैमिषारण्य में अंगूठी गिर गई और यहीं पर ऋषियों ने तपस्या की और भगवान विष्णु उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर प्रकट हुए थे। नैमिषारण्य का धार्मिक महत्व। आइए जानते हैं इस नैमिषारण्य तीर्थ का क्या धार्मिक महत्व है। वैसे नैमिषारण्य कोई हाल ही में विकसित तीर्थ नहीं है। यह एक पौराणिक काल से हमेशा धार्मिक तीर्थ रहा है। यह प्राचीन तीर्थ स्थल में है और हमेशा से ऋषियों, विद्वानों और अन्य भक्तों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहा है। इस स्थान का उल्लेख ऋग्वेद में भी पाया गया है। ऋग्वेद के उल्लेख होने के साथ साथ महाभारत में भी इसका उल्लेख एक महान तीर्थ के रूप में किया गया है और यह अति प्रतिष्ठित तीर्थ स्थान है। वाल्मीकि की रामायण में और बाद में प्राचीन संस्कृत कवि कालिदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य रघुवंशम जो द्वारा लिखा गया था, उसमें भी नैमिषारण्य का उल्लेख मिला। यह आध्यात्मिक केंद्र तो है ही साथ एक ध्यान केंद्र भी है। लोग नैमिषारण्य नदी के पवित्र जल में स्नान करने के लिए दूर दूर से आते हैं और यहाँ विष्णु भगवान के भी दर्शन करते हैं। तो आपको नैमिषारण्य तीर्थ के बारे में जानकर कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस लगातार मिलती रहें।
Thanks for watching and please like and subscribe the channel. Thank you.